हेलो गाइस, तो क्या हाल चाल है आपके। दिस इज ब्योमकेश एंड यू आर वाचिंग योर चैनल झकास क्लासेस। और आज की लेटेस्ट अपडेट आ चुकी है सीबीएसई बोर्ड की तरफ से कि आपका 2021-2022 सेशन के लिए क्लास 10 का सैंपल पेपर रिलीज हो चुका है ऑफिशियल वेबसाइट पे। उसका लिंक तो मैं दे दूंगा यार, पर बहुत सी कॉमन सी बात जो हमें डिस्कस करना पड़ेगा। मुझे पता है अगर आपने सिलेबस खत्म नहीं किया उसका भी तोड़ आया है, पर सबसे बड़ा सरप्राइज सीबीएसई ने यह दिया है कि हम क्या सोच रहे थे, 40 मार्क का पेपर है तो 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, एक एक मार्क की होंगी। तो क्या सर दो मार्क के आए हैं? नहीं यार, इस बार एक क्वेश्चन को 1 मार्क से भी कम मार्क का वेटेज दिया गया है कुछ सब्जेक्ट्स में। आई एम नॉट टेलिंग अबाउट ऑल सब्जेक्ट। मैथ में 1 मार्क ही दिया गया है, 40 क्वेश्चन करना है 40 मार्क, पर साइंस में आपको 40 मार्क के लिए 50 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। और वैसा ही कुछ केस इंग्लिश में भी है। तो क्या है फंडा, टोटल डिटेल में जानने के लिए इस वीडियो को बिना स्किप किए डिटेल में आपको देखना पड़ेगा। पूरा एंड तक देखिए, सिलेबस का तोड़ बताऊंगा, कैसे कंप्लीट होगा बहुत जल्दी वो बताऊंगा। और मुझे आज एक पब्लिशर की तरफ से ईमेल भी आया है कि सर चिंता मत कीजिए, हम 15 दिन के अंदर ही अंदर सैंपल पेपर का बुक भी रिलीज कर देंगे। तो उस 15 दिन में हमें क्या करना है, सिलेबस को अच्छी तरह से चाटना है, उसको रिवाइज करना है, मतलब अच्छे से पढ़ना है, एनसीईआरटी पूरी की पूरी खत्म करनी पड़ेगी। और बहुत लोग सोच रहे थे आसान होगा, क्वेश्चन आसान होगा। मैं बता दे रहा हूं, आसान होगा या डिफिकल्ट होगा वो तो आपकी तैयारी बताएगा, पर यह जरूर है कि पेपर लेंदी होगा। बिकॉज 0.8 मार्क्स, नॉट 1 मार्क फॉर 1 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन के लिए आपको 0.8 मार्क्स मिलेंगे, जो कि बहुत कम है। और आपको 50 क्वेश्चन करने पड़ेंगे 90 मिनट्स के अंदर, जो कि बहुत बड़ा टफ चैलेंज होने वाला है। सर मैथ में तो 90 मिनट्स में 40 क्वेश्चन करना है, तो मैं बता देता हूं मैथ का क्वेश्चन लेंदी होता है, इसलिए इन्होंने कम क्वेश्चन दिए हैं। ये क्वेश्चन जो फटाफट हो रहे थे, मैंने सोचा साइंस अच्छा हो जाएगा, इंग्लिश तो फोड़ देंगे बच्चे, तो इनका वेटेज भी ये लोग काट दिए हैं। और कितने मार्क का केस स्टडी बेस्ड आएगा, असर्शन रीजनिंग आएगा, ये भी वीडियो में पता चलने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। अभी जो भी वीडियो देखो सब बोल रहे हैं सैंपल पेपर सैंपल पेपर सैंपल पेपर, पर सबसे जरूरी बात कि सैंपल पेपर करने से पहले तुम्हें सिलेबस को अच्छी तरह से खत्म करना है। यह सबसे जरूरी बात है। अभी से सैंपल पेपर लेके बैठना उतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी तुम्हें सिलेबस कंप्लीट करना है। और कैसे करना है मैं बताता हूं। सिलेबस कंप्लीट कर चुके, अच्छी बात है। नहीं किए हो तो तुम्हारे भैया ने तुम्हारे अपने चैनल झकास क्लासेस में सीबीएसई क्लास 10 साइंस टर्म 1 ऑल चैप्टर्स फुल सिलेबस, ये कहां पे मिलेगा, चैनल में जाओ, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, फिर सीबीएसई क्लास 10 का जो रैंक है, जो वहां पे सेल्फ है, सेल्फ मैंने बना दिया है। पहला ही प्लेलिस्ट है वन शॉट्स का, और वो वन शॉट्स वीडियो में तुम्हें प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जहां से तुम सीबीएसई क्लास 10 साइंस टर्म 1, सीबीएसई क्लास 10 मैथ्स टर्म 1 का एंटायर बस 10-10 घंटे में खत्म कर सकते हो। असल में तो 9 घंटे कुछ मिनट लग रहे थे, मैंने राउंड फिगर बना के उसको 10 घंटे लिख दिए हैं। तो ये 10 घंटा, ये 10 घंटा, कुल मिला के 20 घंटा। कितना समय लगेगा, कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर जो 10 घंटा पढ़ने वाला बच्चा है वो तो 2 दिन में खा डालेगा, और अगर कोई कम पढ़ता है 4-5 घंटे पढ़ता है तो उसको भी 4-5 दिनों में पूरा सिलेबस उसका निपट जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से क्वालिटी कंटेंट यूट्यूब में जो सिर्फ झकास क्लासेस में मिलता है फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। समझ गए? दूसरा चीज, ये करने के बाद अगर फुर्सत मिलता है, मैं बोलता हूं सैंपल पेपर अभी से लगाना उतना जरूरी नहीं है। कब लगाना चाहिए, इतना खत्म किए उसके बाद एनसीईआरटी होता है तो थोड़ा एग्जाम्पल देख लिए, या फिर स्कूल वाले कुछ एमसीक्यू दिए हैं वो देख लिए, या फिर एक्सरसाइज में शॉर्ट वाला देखना, लॉन्ग वाले पे मत जाओ, लॉन्ग वाले क्वेश्चन पे मत जाओ। ज्यादा लंबा नहीं, 2 मार्क्स का देख सकते हो, क्योंकि सीबीएसई इस बार भी मैं सैंपल पेपर चेक कर रहा था तो 2 मार्क्स से कुछ क्वेश्चन को इसने 1 मार्क में घुसेड़ा है, जो कि ये बहुत सारे सालों से करता आ रहा है। कौन? सीबीएसई। तो ये खत्म कर दिए, तो ईच चैप्टर को यू कैन कंप्लीट इन 10 आवर्स, तो टोटल 20 आवर्स। और एनसीईआरटी के साथ हमारे ही चैनल में, आपके ही चैनल पे झकास क्लासेस में बहुत जल्द एमसीक्यू सीरीज आ जाएगा। मैं तुम्हें आज से करीबन 10 से 15 दिन का टाइम देता हूं, इतने में तुम सिलेबस खत्म करो। और कुछ हो रहा है तो देखो, उसके बाद हम एमसीक्यू शुरू कर देंगे, जो 10 दिन मैक्सिमम 10 दिन में हम निपटा रहे होंगे। 10 से 15 दिन लगेंगे, जो कि मैं टारगेट रखता हूं सितंबर
महीने एंड होने से पहले ही हम एमसीक्यू पूरा खत्म कर दे टर्म 1 के लिए। और अगर तुम अक्टूबर 1 से भी सैंपल पेपर लगा रहे हो तो सो यू हैव मोर देन एनफ टाइम टू स्कोर 95% प्लस। मैं छोटा मोटा स्कोर की बात नहीं कर रहा हूं, तब भी तुम्हारे पास टाइम है। हम सिंपल पेपर कब लगाते थे? लास्ट के 1-2 महीने, पर हमारे टाइम पूरा 100% सिलेबस आता था, तुम्हारे टाइम 50-50 है, तो लास्ट 1 महीना एनफ है यार। बुक भी आ जाएंगे बहुत सारे, उसमें से 15-20 पीस होगा सिंपल पेपर, उसमें से 15-20 सिंपल पेपर कर दिए तो हो गया। सिंपल पेपर किस लिए है? तुम्हें बोर्ड पेपर का आइडिया देने के लिए। ये नहीं कि सिंपल पेपर करने से मार्क स्कोर हो ज्यादा बढ़ती है, नहीं, तुम्हारा एक्यूरेसी आता है, स्पीड बढ़ जाता है, तुम एक्वांटेड हो जाते हो एग्जाम के साथ। और जो एग्जाम फियर एक चीज होता है ना, जो एग्जाम हॉल में बैठ के आता है, जब तुम सिंपल पेपर प्रैक्टिस करोगे, टाइम अटैक देना, स्टॉप वॉच स्टार्ट करना, ठीक 1.5 घंटे के बाद तुम एंड अप करना और खुद चेकिंग करना, मार्किंग स्कीम गिवन होता है। तो ऐसे करने पर तुम्हारा एग्जाम फियर बिल्कुल कहां चला जाएगा तुम्हें पता नहीं चलेगा। तुम्हें एग्जाम हॉल में बोर्ड एग्जाम जैसा नहीं लगेगा। हाँ, पर अच्छे से देना, सीरियसली देना, क्योंकि हमें अच्छे नंबर फोड़ने हैं, जो कि 95% प्लस। 95 तो मिनिमम है, हम तो बहुत ज्यादा फोड़ने का टारगेट रख रहे हैं। बस इतना करो, 10-20 घंटे में जल्दी से जाओ, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डला हुआ है, मैं दे दूंगा, वहां से भी तुम चेकआउट कर सकते हो। अब और एक बात कि ये तो कर ली, उसके बाद एमसीक्यू करेंगे सर जकास क्लासेस से, उसके बाद सिंपल पेपर देख सकती है। पर अभी मैं एक बेसिक आइडिया दे देता हूं कि इस बार तुम सीरियस हो जाओ कि सीबीएसई ने क्या क्या तुम्हारे लिए उलझने रखी है, क्या उलझने हैं, क्या तुम्हें मुसीबत में डाल सकता है, क्या इस बार टाइम का शॉर्टेज होगा। मैं बोलूंगा होगा, क्योंकि अभी मुझे बेसिक फंडा समझ में आया है कि सीबीएसई ने क्या गुल खिलाया है। तो तुम्हारे साथ डिस्कस करने के लिए वीडियो में बने रहे। हाँ, तो हम चैप्टर वाइज सारे सिंपल पेपर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला आता है साइंस, सब्जेक्ट वाइज, नॉट चैप्टर वाइज, एक्चुअली सेक्शन वाइज भी बोल सकते हो इसको। तो देखो, पहले तो मैं बता देता हूं कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्क्स नहीं है। तो अगर कोई सवाल नहीं आता है तो अंदाजा लगा के चले आना, छोड़ के नहीं आना है। जेईई नीट एग्जाम में नेगेटिव मार्क्स होता है, जो हमने अपियर किया था उसमें हमें जो नहीं आता उसको छोड़ के आना है, क्योंकि अगर गलत हो गया तो तुम्हारा माइनस होगा। कितना? -1 होता है पर क्वेश्चन, और अगर करेक्ट हुआ तो 4 मार्क मिलते हैं। तो वो छोड़ो, यहां पे कोई नेगेटिव मार्क नहीं है, तो क्या पता सही हो जाए। तुक्का लगाना मत भूलना, अगर नहीं आता है तो, अगर आता है तो पूरा अच्छे से करना। और मैं बोलता हूं अभी से अच्छे से पढ़ो, मेरी बात मानो, तो तुक्का लगाने की नौबत नहीं आएगी। 100 to 100 तुम फोड़ के आओगे। तो देखो, पहले तो साइंस का 3 सेक्शन में है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो सेक्शन ए में तुम्हें 24 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से तुम्हें बोला जाएगा कि तुम्हें 20 क्वेश्चन करने हैं। कितने करने हैं? 20 क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद आ जाएगा सेक्शन बी। तो सेक्शन बी में तुम्हें दिया जाएगा फिर से 24 क्वेश्चन, जिसमें से तुम्हें 20 क्वेश्चन करने हैं, 20 क्वेश्चन करने हैं। तो 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा होंगे। क्या पता अगर कोई 4 ना आए तो बाकी के बचे कुछ 4 तुम्हें आ जाए। तो इसके लिए सीबीएसई ने तुम्हारा कंफर्ट जोन यहां पे तो सेट करके रखा है कि तुम्हारे अच्छे मार्क आए। सीबीएसई भी चाहता है, पर दिक्कत कहां होगी मैं बाद में बताऊंगा। देखो, सेक्शन सी जो है वहां पे तुम्हें 12 क्वेश्चन दिए होंगे, जिसमें से तुम्हें 10 करने हैं। यू हैव टू अटेम्प्ट 10 क्वेश्चन आउट ऑफ 12। तो मैं यहां बता देता हूं कि जो सेक्शन सी है वो किसी भी सब्जेक्ट, ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आने वाला है। केस स्टडी मतलब कोई एक कहानी दी होगी, कोई एक केस दिया होगा, उससे एनालिसिस करके तुम्हें सवाल पूछेगा। जैसे मान लो मैं एग्जांपल लेता हूं किसी एक केमिकल रिएक्शन का, वहां पे कुछ टेस्टिंग करेंगे, एक गैस को पास करेंगे बबल के थ्रू, और जब वो जलेगा तो पॉप साउंड के साथ जलेगा, तो वो गैस क्या है। तो ऐसे सवाल आ सकता है ऑप्शन में। तो कोई एक केस दिया होगा यार, कोई भी केस हो सकता है। लाइट के केस में जैसे कोई बंदा चश्मा पहनता है, मैं चश्मा पहनता हूं, मुझे फोकल लेंथ मेरा इतना है, इतना एरर है, तो कौन से नंबर का पावर मुझे लगेगा। तो इजी सवाल आएंगे 1 मार्क की, क्योंकि हैं, पर 2-3 मार्क के भी कहीं कहीं पे आने के चांसेस हैं। तो हमें बहुत अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। पर दिक्कत कहां है? ये देखो, यहां पे तुम्हें 20 करना है सेक्शन ए में, सेक्शन बी में भी 20 करना है, सेक्शन सी में 10 करना है। तो कुल मिला के तुम्हें 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, मतलब 50 क्वेश्चन करने हैं। 60 दिए होंगे, उसमें से तुम्हें 50 करने हैं। तो मैं बता देता हूं कि 40 मार्क्स का ये पेपर है, उसमें तुम्हें 50 क्वेश्चन करने पड़ रहे हैं। तो मैंने जब इसको डिवाइड करके, पहले तो मुझे लगा कुछ गड़बड़ है,
फिर मुझे मालूम चला कि अरे बाप रे, सीबीएसई ने इतना बड़ा गेम खेला है। तो तब मुझे डिवाइड करने के बाद पता चला कि तुम्हें पर क्वेश्चन 0.80 मार्क या फिर 0.8 मार्क्स मिल रहा है, 1 मार्क नहीं मिल रहा है। मतलब तुम अगर 5 क्वेश्चन करते हो तो पहले के हिसाब से 5 मिलने चाहिए, पर तुम्हें 4 मार्क्स मिलेंगे। तो तुम्हें 50 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, कितने मार्क्स के लिए? 40 मार्क्स के लिए, जो कि टाइम अटैक में तुम्हें दिक्कत दे सकता है। मुझे पहले लग रहा था तुम्हें 2 मिनट 15 सेकंड समथिंग मिलेगा एक क्वेश्चन के लिए, पर इस बार टाइम कम हो रहा है क्योंकि 90 मिनट्स का पेपर होने वाला है और 90 मिनट्स में तुम्हें कितना, 2 मिनट से कम समय तुम्हें मिलने वाला है। अगर एक क्वेश्चन को 2 मिनट मिलता है तो मैं बोलता हूं सफिशिएंट टाइम है, पर उससे कम है तो तुम्हें स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। कैसे? हमारे साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस करके। जब मैं वीडियो लेके आऊं जरूर देखना, जो नहीं देखेगा वो नहीं फोड़ेगा, जो देख के जाएगा एग्जाम में फोड़ के आएगा। तुम खुद सोच लो तुम्हें क्या करना है। अरे यार तुम फोड़ने वाले बच्चे हो, क्यों नहीं देखोगे वीडियो? एमसीक्यू आएगा देखोगे। जो 10 घंटे वाला वीडियो देखा उसको अगर नहीं देखा तो कंप्लीट करो, बिकॉज दैट्स द बेस्ट वीडियो कोर्स प्रोवाइडेड इन यूट्यूब। क्वालिटी कंटेंट है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहां पे समझ में आ गया साइंस का। अब बात करते हैं हम मैथमेटिक्स का। सो बिफोर आई मूव टू दैट, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। यार एक बात मैं बता देना चाहूंगा कि ये सेक्शन बी में सर आप असर्शन रीजनिंग की बात तो नहीं की है, तो बता देता हूं कि मैंने जब सिंपल पेपर में देखा तो ये सेक्शन बी के 20 से 4 मार्क, मतलब 4 क्वेश्चन, नॉट 4 मार्क्स, 4 क्वेश्चन जो थे वो असर्शन रीजनिंग वाले डाले गए थे। तो मैं सोच रहा था असर्शन रीजनिंग का वेटेज रहेगा, पर उतना खास नहीं है यार। वेटेज अगर है तो वो है केस स्टडी बेस्ड वाले क्वेश्चन के, जिसमें 8 मार्क आ रहे हैं। देखो 0.8 इंटू 10 8 मार्क्स, और ये मैथ में भी उतना ही वेटेज रख रहे हैं। तो इसके बाद मैथमेटिक्स का डिस्कस करते हैं। चलो हाँ, तो अभी बात करते हैं मैथमेटिक्स का। तो मैथमेटिक्स में फुल मार्क्स 40 मार्क्स है, जिसको तुम्हें अटेम्प्ट करना है कितने टाइम में? जस्ट 90 मिनट्स में। तो बात करें इसकी, तो सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी में इसको भी डिवाइड किया गया है। सेक्शन ए में तुम्हें 20 क्वेश्चन मिलेंगे, जिनमें से तुम्हें बस 16 क्वेश्चन करने हैं 20 में से, और सेक्शन बी में भी वही 16 क्वेश्चन करने हैं तुम्हें 20 में से। यहां पे कुछ असर्शन रीजन क्वेश्चन मुझे देखने के लिए नहीं मिला, पर आखिरी सेक्शन में 10 में से 8 क्वेश्चन जो करने हैं सेक्शन सी वाले में, वहां पे मुझे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन दोनों हैं। तो मैं बता देता हूं, हर एक मतलब किसमें, सब्जेक्ट में, वो चाहे साइंस हो मैथ हो, वहां पे जो लास्ट सेक्शन है वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को दिया गया है, जो कि 8 मार्क कंसिस्ट कर रहा है। वहां पे 10 थे, 0.80 मार्क। यहां पे देखो एक चीज तो आसान है कि यहां पे तुम्हें 14 क्वेश्चन करने हैं आउट ऑफ 50, जबकि तुम्हें हर क्वेश्चन के लिए कितना टाइम मिलेगा? तुम्हें तकरीबन 2 मिनट 15 सेकंड मिलेंगे। पर बात बता देता हूं कि मैंने क्वेश्चन देखा कि यहां पे 2 मार्क का क्वेश्चन, 3 मार्क का क्वेश्चन घुसेड़ा गया है, जिसको 2 मिनट 15 सेकंड में, 2 मिनट 15 सेकंड में तुम नहीं सॉल्व कर पाओगे, ये मैं बता सकता हूं। पर ये सारे क्वेश्चन नहीं है, कुछ ही हैं। तो कैसे में कब होगा? जो आसान क्वेश्चन है तुम 1 मिनट 1.5 मिनट बहुत कम समय में उसको निपटाओगे, तभी तुम ये लंबे वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे और मैथ में 40 में से 40 फोड़ पाओगे। मैं बोलता हूं हर एक पेपर लेंदी रहने वाला है। मैं सोच रहा था बस मैथ रहेगा, बाकी सब अगर, पर बाकी सब लेंदी क्यों हो रहा है इस बार? क्योंकि उसका वेटेज इन्होंने कम कर दिया है 0.80। उसी को 1 मार्क का बना दे तो वो और लेंदी नहीं रहेगा। तो इस बार कोई छोटा टारगेट नहीं है, पर कुछ बड़ा भी नहीं है। अगर मेहनत करेंगे, जकास क्लासेस के वीडियो देखोगे और एमसीक्यू जकास क्लासेस के करोगे, उसके साथ साथ सिंपल पेपर भी मैं कराऊंगा जब टाइम सही आएगा। तो उसी के साथ साथ मैथ वाला यहीं तक खेलता, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और एक टिप देना चाहूंगा, कोई सवाल का जवाब नहीं आता ना, तो रिसर्च बोलता है कि ज्यादातर एमसीक्यू का आंसर ऑप्शन बी होता है, ऑप्शन बी होता है। पर यह काम तभी करना है जब तुम्हें कोई भी आंसर थोड़ा भी आसपास नहीं लग रहा हो। पहले देखो हो रहा है, अच्छी बात है, नहीं हो रहा है, डाउट है, तो जिस डाउट है जिसमें थोड़ा ज्यादा प्रोबेबिलिटी लग रही है, जो तुम्हारा सिक्स सेंस जो बोल रहा है नहीं बोल रहा है, उसी को तुम्हें जाना है। पर अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ पढ़ा हुआ ही नहीं लग रहा है, मुझे नहीं लगता जो जकास क्लासेस के वीडियो देखेगा उसे ऐसा कभी फील होगा। पर अगर हुआ तो ऑप्शन बी लगा के आ जाना, क्योंकि रिसर्च कहता है। पर सीबीएसई भी ये बात जानती है, तो इस बार अगर बोले कि बड़ा बी लगाते हो, इस बार हम बी में आंसर ही नहीं देंगे, तो इसलिए मैं बोला ये आखिरी उम्मीद है। पहले
पढ़ के जाना है, अच्छे से जगास क्लासेस के वीडियो देखना है, उसके बाद ना हो तभी करना है। पर इतना करने के बाद सवाल ही पैदा नहीं होता कि तुम्हारे सवाल ना बने, तुम्हारे सारे सवाल के जवाब निकल आएंगे। तो यही था मैथ साइंस का, मैंने बता दिया। इंग्लिश का अगर मोटा मोटा बता देना चाहूंगा कि तुम्हारा जो पैसेज है वो सेक्शन ए होने वाला है, पैसेज जो था। और इस बार एक अलग प्रकार का क्वेश्चन आया है, जो लेटर वेटर रहता था, तो इस बार क्या पूछा है पता है, सेंडर एड्रेस कितने नंबर में आएगा एक लेटर में। तो ऐसे सवाल, मींस तुम्हें लेटर भी इस बार देखने पड़ेंगे। बोल रहे थे कि कहां लेटर आएगा, कहां ऐसे आएगा, पर उससे रिलेटेड, राइटिंग सेक्शन से रिलेटेड सवाल डाल दिया गया है सेक्शन बी के अंदर। सबसे ज्यादा वेटेज मतलब 26 क्वेश्चन आ रहे हैं लिटरेचर से। कितने आ रहे हैं? 26। और ये आ रहा है करीबन करीबन अगर बता दूं तो इंग्लिश में तुम्हारा सबसे ज्यादा वेटेज तो लिटरेचर रख रहा है, पर लिटरेचर से क्या ही पूछ लेंगे 1 मार्क में। और उसके बाद अगर कुछ वेटेज रख रहा है तो वो है तुम्हारा रीडिंग सेक्शन, जो पैसेज वाला था उसमें तकरीबन एक 8 मार्क का, एक 6 मार्क का पैसेज आ रहा है। उसके बाद ग्रामर में देखो, ग्रामर 5 मार्क का आ रहा है, 5 मार्क का राइटिंग सेक्शन, और 5 मार्क नहीं, ये क्वेश्चन है असल में। और इंग्लिश का भी वही फंडा है, तुम्हें 60 क्वेश्चन दिए होंगे जिसमें से तुम्हें 50 क्वेश्चन करने हैं, तो यहां पे भी 0.80 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो पैसेज से कितने क्वेश्चन आएंगे? 8 + 6 14, और 10 क्वेश्चन कहां से आएंगे? तो 10 क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे ग्रामर और राइटिंग सेक्शन से, और बाकी जो 26 क्वेश्चन बचे वो तुम्हारे बुक से आएंगे, जिसको लिटरेचर मेंशन हुआ है। पर अगर बात किया जाए 2 बुक से 26 क्वेश्चन बहुत कम है। मार्क कहां पे आएंगे? राइटिंग सेक्शन, ग्रामर में, वहां पे एरर फ्री कर दो। लिटरेचर यूं होगा, मैं बता सकता हूं क्योंकि मैं सिंपल पेपर देख चुका हूं। और यही था इसका डिटेल एनालिसिस, जो इस वीडियो को पूरा देखा होगा। यार जगास क्लासेस से जुड़ जाओ, सारा कंटेंट, बेस्ट कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट कहीं मिलता है तो वो आपके चैनल जगास क्लासेस पे तुम्हारा भैया व्योमकेश लेके आता है। तो इसी के साथ मैं लेता हूं तुमसे विदा है, मिलते हैं अगले वीडियोस में। तब तक पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, जगास क्लासेस के वीडियो देखते रहो, और जो जगास क्लासेस से पढ़ेगा वो बोर्ड एग्जाम या फिर टर्म 1 एग्जाम में इस बार 95+ जरूर फोड़ेगा। जय हिंद, वंदे मातरम। और एग्जाम के लिए या फिर तुम्हारे पीरियडिक टेस्ट जो भी हैं उसके लिए ऑल द वेरी बेस्ट।